वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले एलसीएम एंड एचसीएफ के ऐसे टाइप को जो कि आपके अनुपात के रूप में आते रहते हैं। तो आज हम लोग अनुपात वाले प्रश्न को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बाद जब पेपर दीजिएगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि दो संख्या का अनुपात 7 संबंध 11 है और उनका मौसा क्या है 13 है, तो उनका लौसा क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। दो संख्या का अनुपात 7 संबंध 11, उसके बाद मौसा 13 है, तो उनका लौसा क्या होगा। ये प्रश्न जो है CHSL टीयर 1 में है 21/8/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए, तो लौसा बराबर जो होता है, लौसा यानी कि लघुत्तम समापक, एलसीएम बराबर होता है मौसा यानी कि HCF मल्टीप्लाई को प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम नंबर का गुणनफल, यानी सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यानी ये कह ले कि जो अनुपात दिया होता है उस सभी अनुपातों का गुणनफल क्या होता है, लौसा बराबर होता है मौसा गुणे सभी अनुपातों का गुणनफल, यानी कि सहभाज्य संख्याओं का। देखिए, सहभाज्य संख्या है मतलब जो अनुपात है उनका गुणनफल हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं सहभाज्य संख्या ए है, एक एक्स और क्या है, एक वाई है, तो लौसा बराबर होता है मौसा गुणे एक्स गुणे वाई, जहाँ एक्स और वाई क्या है, अनुपातों का मान है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स का गुणनफल, यानी फिर सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, लौसा आपको निकालना है, मौसा दिया गया है 13 गुणे एक्स का मान 7 रखते हैं, वाई का मान 11। तो क्या होना चाहिए आंसर भाई, 17 11 77 गुणे 11 है। तो देखिए, ये दोनों कट गया, 77 में 11 से गुणा करिएगा तो कभी जब भी आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, थोड़ी आएगा। तो इसको हम लोग आंसर देखते ही कर लेंगे। जब भी ये प्रश्न रहेगा आपके पेपर में तो पूरा नहीं करने जाना है गुणा, बस देखिए आपने 7 गुणे 11 77 गुणे 13 बहुत ज्यादा होगा, फिर 77 गुणे 10 भी करते हैं तो भी 70 हो गया। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा ये, इनका गुणनफल क्या करेंगे। देखिए, 77 गुणे 11 77 गुणे 13, 7 21 के 1 7 21 2 23, 7 कम 7 7 कम 7 1 7 2 9 23 है ना, 7 3 10 के 0 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 1001। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 1001 हो जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि यदि P व Q का अनुपात 4:3 क्या है, यदि P व Q का अनुपात 4:3 है तथा लौसा 36 है, तो P व Q यानी P प्लस Q का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। से प्रश्न जो है रेलवे NTPC 3/5/2026 और 2016 पेपर में आया हुआ है। तो देखिए, अभी क्या बताया गया था, लौसा बराबर क्या होता है आपका, लौसा बराबर होता है मौसा गुणे अनुपातों का गुणनफल 3 गुणे 4, 4 गुणे 3 क्या है, 4 गुणे 3 हो गया आपका, यानी कि को प्राइम नंबर्स भी बता चुके हैं। तो लौसा दिया 36, मौसा निकालना है, तो मौसा गुणे 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो मौसा का इधर गुणा इधर का भाग हो जाएगा, तो मौसा हो जाएगा 12 बटा के 36/12, मौसा क्या होगा 3, मौसा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो संख्याएं क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 गुणे 3। देखिए क्या होता है, संख्या निकालना होता है तो मौसा में एक संख्या गुणा करेंगे तो पहली संख्या निकलेगा, दूसरा गुणा दूसरा, तो एक संख्या का 3 गुणे 4 हो जाएगा 12, दूसरी का हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि एक संख्या 9 हो जाएगी, दूसरी संख्या का हो जाएगी 12। ठीक, यानी कि बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या, और बड़ी संख्या 12 और छोटी संख्या हो जाएगी 9। मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब कि जो संख्या निकालना होता है तो उस मौसा में उस संख्या से अनुपात से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो क्या निकलता है संख्या। जैसे मौसा 3 है, 4 में गुणा करेंगे तो जो 4 अनुपात उसका संख्या निकलेगा, 3 में गुणा करेंगे तो 3 के अनुपात में उनका संख्या निकलेगा। एक संख्या 12 हो गया, एक संख्या 9 हो गई, तो योगफल कितना हो जाएगा 12 9 21, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लौसा 66 है, संख्या का अनुपात क्या है, 2 संबंधित 3 है, तो उनका योग क्या होगा। तो भाई मौसा निकालना होता है ना, तो मौसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल गुणे लौसा बराबर क्या होता है भाई, संख्याओं का गुणनफल 2 संबंधित 3 या 2 गुणे 3, या फिर उसके बाद से मौसा गुणे दो संख्याओं का गुणनफल। तो मौसा क्या होगा, यहाँ पे 66 दिया गया बराबर 6 गुणे h, तो h मतलब मौसा, तो मौसा क्या हो गया 66, यानी कि मौसा का मान क्या हो गया 11। तो संख्याएं क्या होती है, तो संख्या के लिए क्या करते हैं हम लोग जो अनुपात उसका को प्राइम नंबर का गुणा करते हैं, तो एक हो जाएगा 11 गुना के 22, दूसरा 11 गुणे
3 33, तो संख्याएं 22 व 33 हो जाएगा। तो इनका योगफल पूछ रहा है, तो 5 3 2 5, तो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 3 संख्या दिख रही है, मतलब 3 संख्या का अनुपात है, तो उसके लिए भी कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम चीज है। करेक्ट, 3 संख्या का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है, मौसा 35 है, तो उनका लसा क्या होगा? तो लसा क्या होता है भाई? को प्राइम्स नंबर इंटू मौसा, यानी फिर मौसा गुणे को प्राइम नंबर, यानी कि संख्याओं का अनुपात का गुणनफल। ठीक, तो लसा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 35 हो गया, खत्म। 2 3 6 35, 30 गुणे 35 से 50 क्या हो जाएगा 1050। तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर बी। लसा बराबर का होता है को प्राइम्स नंबर इंटू मौसा, तो 3 गुणे 2 गुणे 5 30 हो गया, 30 गुणे 3 1050 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का लसा तथा मौसा यानी एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 44 और 264, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बस देखिए यहाँ पे 2 से भाग देने पर 44 आता है, तो संख्या क्या होगी भाई? किसी से 2 से भाग देने पर भागफल 44 मतलब 44 बार जाता है, तो संख्या क्या होगा? भागफल गुणे भाजक, मतलब की संख्या हो जाएगा 88। पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई 88, और 88 में 2 से भाग करेगा तो भागफल 44 आएगा नहीं? 88 में 2 से भाग करेगा 44 आएगा, यानी कि पहली संख्या क्या हो गया 88। तो फार्मूला क्या होता है भाई? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, लसा गुणे क्या होता है मौसा। ठीक, तो पहली संख्या 88 हो गया, दूसरा हमको निकालना है बराबर लसा गुणे मौसा 44 गुणे मौसा 264, 88 से काट देंगे 2 बच जाएगा, तो दूसरी संख्या तो 2 है तो उधर का जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर गुणा है उधर का आएगा भागा हो जाएगा। तो दूसरी संख्या में निकालना है तो 264 का करें 2 से भाग कर देंगे, क्या आएगा 132, 132 आपका आंसर। देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 44 तथा 264, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या तो ये निकल गया, 2 से भाग करने पर भागफल क्या आता है 44, यानी कि संख्या क्या हो गया आपका 88। तो फार्मूला आता है लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 88 गुणे दूसरी संख्या गुणे लसा गुणे मौसा, लसा गुणे मौसा का 44 गुणे लसा आपका 264 है और मौसा क्या है 44 है, तो आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं वहां से। तो 2 से कट गए 2 बार में, 44 गुना के 88 2 बार में, 2 गुणे दूसरी संख्या बराबर 264, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा उधर गुणा है उधर क्या आ गया भाग हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 132। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है एसएससी CHSL 9/11/2014 में आया हुआ है प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग 520 है, यदि संख्या अनुपात 5 संबंध 11 का है तो छोटी संख्या क्या होगी भाई? योग क्या है 520 अनुपात 11 संबंध 15, तो अनुपात का योग का ए संबंध बी, अनुपात का योग 11 + 12, 11 + 11 बराबर क्या है? मतलब ये कोई अनुपात मान लेते हैं 11 + 15, x बराबर क्या हो गया 520, यानी कि 26 से 520, x मान का हो गया 20, तो बड़ी संख्या क्या होगा 300, छोटी संख्या क्या हो गया 11 गुना के 22, तो छोटी संख्या क्या होगा 220, क्या होगा छोटी संख्या 220 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 2 संख्याएं a, b का एलसीएम 72 है, क्या है 72, 72 इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b, यानी कि 72 सबसे बड़ा है और a क्या है b से बड़ा है, तब a और b के सबसे बड़े संभावित जो सब बड़ा से बड़ा संभावित, देखिए ये तो देखिए नहीं होगा, इनका लसा ही 72 नहीं तो होगा, कैसे ही कर लिया, इनका भी लसा 72 होगा, इनका भी लसा 72, सबसे बड़ा संभावित मान तो 24 और 72 का भी लसा क्या होगा आपका 72 होगा, इस सबसे बड़े संभावित मान क्या है सबसे बड़ा है। ठीक, तो 24, 36, 24 आपका आंसर आएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, यदि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, चलते हैं पैर सेशन से विदा, थैंक यू।